हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैथमेटिकल मेथड एक छोटी सी बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीएससी थर्ड सेम में है। इसके साथ बीएससी थर्ड में दो बुक हैं, मैथमेटिकल मेथड और अलजेब्रा। अब मैं मैथमेटिकल मेथड और अलजेब्रा का टोटल दूंगा 95%। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल थ्योरम छूटने ना पाए। और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में जो पेपर हैं अब वो सब्जेक्टिव हो गए हैं और लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में अब सब्जेक्टिव पेपर हो जाएंगे, किसी में कोई ऑब्जेक्टिव अब नहीं रहेगा। तो आज मैं बता रहा हूं आपको जैकोबियन। हालांकि जैकोबियन के 3 लेक्चर में दे चुका हूं। इस लेक्चर में जैकोबियन वाला जो मैथमेटिकल मेथड है उसकी पूरी प्ले लिस्ट की लिंक दूंगा, क्योंकि जो मैं जैकोबियन के अब जो 3 लेक्चर देने वाला हूं, अब वो क्वेश्चन दूंगा जो 10 नंबर का और 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% इंपॉर्टेंट। लेकिन जो प्ले लिस्ट के साथ में इसे कुछ दिन बाद जोड़ूंगा, उसी प्ले लिस्ट में नंबर दूंगा। जैकोबियन के क्वेश्चन प्ले लिस्ट में शुरू में ही होंगे, फर्स्ट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बाद जैकोबियन होगा, लेकिन अब जो लेक्चर डालूंगा वो सबसे लास्ट में मिलेगा प्ले लिस्ट में, उसी में। तो आप देख लेना, पहले वो लेक्चर देखना, फिर ये देखना, और कुछ दिन बाद में लेक्चर सेट कर दूंगा, लेकिन नंबर में चेंजिंग नहीं होगी। लेक्चर 1 लेक्चर 2 जैकोबियन के 2 क्वेश्चन, 2 जो है वीडियो है सब्जेक्टिव की, और तीसरा जो लेक्चर है वो ऑब्जेक्टिव का है, और एक और मैंने एमसीक्यू का डाला था, उसे काउंटिंग में नहीं ले रहा। तो 3 लेक्चर आपके पास पहुंच चुके हैं, आज ये चौथा लेक्चर है। इस 4th लेक्चर में मैं आपको लगभग बेसिक से लेके चलूंगा, लेकिन वर्किंग रूल नहीं बताऊंगा। वर्किंग रूल तो मैंने लेक्चर 1 में बताए हैं, लेकिन यहां जब मैं बेसिक से लेके चलूंगा तो हर पॉइंट क्लियर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे या क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। Question number 1, if u equal 3x plus 2y or v equal x minus 2y, then find Jacobian of u और v का। इसमें इतना भी लिख सकता हूं u और v के बाद विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि u और v फंक्शन है और एक्स वाई के रेस्पेक्ट होगा। तो मुझे निकालना क्या होगा, जैकोबियन इसने घुमा दिया है, मुझे निकालना होगा डेल u v, ये, और किसके रेस्पेक्ट करना है, एक्स वाई है, इसमें देख लो, तो डेल एक्स वाई, इसे बोलते हैं हम जैकोबियन। और इसे खोलते कैसे हैं वो देखिए, u का एक्स वाई के रेस्पेक्ट डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, v का एक्स वाई के रेस्पेक्ट डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई। इसी को जैकोबियन कहते हैं कि बस कोई फंक्शन है, डिफरेंशियल करो और मैट्रिक्स के अंदर रख दो रो और कॉलम में। इसका नाम उसने जैकोबियन ले दिया, क्योंकि जैकोबियन ने ये बनाया था। आइए तो वैल्यू कैसे रखते हैं, यही रखेंगे। डेल यू ओवर डेल एक्स यहां से निकलेगा, क्योंकि जब u इक्वल दे रखा है 3x प्लस 2y, तो डेल यू ओवर डेल एक्स हो गया 3, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे तो यहां से कितना आएगा 2, और v इक्वल क्या दे रखा है x माइनस 2y। अब डेल v ओवर डेल x निकालोगे तो 1, डेल v ओवर डेल y करोगे यहां से तो माइनस के 2। क्लियर हो गया, बस इसे सॉल्व करना है 12 की तरह। इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, कितना आंसर हो गया -8। इस डेल यू वी डब्ल्यू को हम ऐसे भी बोल देते हैं जैकोबियन यू वी। कितना आंसर आया -8। ये छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, y इक्वल यू प्लस वी, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। अब के ये एक्स वाई पूछ रहा है, आगे लिख सकते थे हम विद रेस्पेक्ट टू यू वी, मजा आएगा आपको बहुत अच्छी तरह। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखो एक्स वाई का तो फंक्शन है और किसके रेस्पेक्ट करना है, यू वी के। तो इसे हम लिखेंगे डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। कैसे खोलेंगे इसकी तरह, इस एक्स का इन दोनों के रेस्पेक्ट करेंगे, तो ऐसे लिखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल यू और डेल एक्स अपॉन डेल वी। अब वाई का करो इन दोनों के रेस्पेक्ट, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, और मैट्रिक्स में रख देते हैं। इसकी वैल्यू यहां से मिल जाएगी, देखो डेल एक्स ओवर डेल यू निकालेंगे तो 2u आएगा, डेल एक्स ओवर डेल वी निकालेंगे तो माइनस के 2v आएगा। यहां से डेल वाई अपॉन डेल यू निकालेंगे तो 1, और डेल वाई अपॉन डेल वी निकालेंगे तो भी v का 1। क्लियर, देखिए तो यही रख ही देते हैं। डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालोगे तो 2u, डेल एक्स अपॉन डेल वी निकालोगे माइनस के 2v, डेल वाई अपॉन डेल यू 1, डेल वाई अपॉन डेल वी 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें
माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 2 कॉमन u प्लस v। तो ये छोटे छोटे मैंने बताया था ना, बेसिक से लेके चलूंगा। इसके बाद अभी 2 लेक्चर दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 101% पर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ u इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन 2x, v इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, अलग अलग कर दीजिए। इसके बटे करेंगे तो x अपॉन 2 प्लस इसके बटे करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2x। जरूरत के हिसाब से कर दिया, मजा आएगा। पूछ क्या रहा है, फाइंड डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। तो कैसे खोलेंगे, u का इन दोनों के रेस्पेक्ट, पहले x के करो तो डेल u ओवर डेल x, फिर y के करोगे तो डेल u अपॉन डेल y, और v का करो डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। अब ये सारी वैल्यू यहां से निकालेंगे, चलो मैं निकाल लेता हूं। यहां से देखो डेल u ओवर डेल x क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो तो y का हो गया ऊपर 2y, ये कांस्टेंट है 2x, ये कट गया, सिर्फ और सिर्फ y अपॉन x। अब डेल v ओवर डेल x निकालो, इसकी जरूरत पड़ेगी यहां। तो देखो x का 1 यहां बचा 1 अपॉन 2, और इसका क्या हो गया x के रेस्पेक्ट माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, इसकी तरह। डेल v अपॉन डेल y निकालोगे, इसका तो हो गया 0, इसका हो गया 2y अपॉन 2x, 2 से 2 कट गया, y अपॉन x। मैंने सब कुछ निकाल लिया, बस रखना है। आइए रख दीजिए इसमें। डेल यू ओवर डेल एक्स कितना है, वाई स्क्वायर अपॉन माइनस के 2x स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल वाई वाई अपॉन एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स ये रहा 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, डेल वी अपॉन डेल वाई वाई अपॉन एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में, तो माइनस के वाई क्यू अपॉन 2x क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो y अपॉन एक्स 1 अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। चलिए एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 2x क्यू, माइनस इसमें करोगे तो y अपॉन 2x, इसमें करोगे तो प्लस y क्यू अपॉन 2x क्यू आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई, दिस एंड दिस कट, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ बचा माइनस y अपॉन 2x। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, माइनस के y अपॉन 2x। पूरा मजा आ रहा होगा, हर डाउट क्लियर करता हूं। और आप बिल्कुल ही, आपकी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है तो उसका इलाज नहीं होता। आपको 11th 12th की किताब पढ़नी होगी, अगर नहीं पढ़ी, अगर आपने वो पढ़ ली है तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स है वो इंटर में है, डिफरेंशियल है वो इंटर में है, बस यहां इकट्ठा कर दिया, जिसका नाम जैकोबियन कहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, इफ x इक्वल आर कॉस थीटा, y equal r sin theta, then prove that del x y अपॉन del r थीटा इक्वल टू r होगा, ये प्रूफ करना है। चलिए बस इसको खोल लेते हैं। देखिए डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, एक्स को करो इन दोनों के रेस्पेक्ट तो डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, वाई को करो तो डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। देखिए डेल एक्स अपॉन डेल आर यहां से निकलेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। डेल एक्स अपॉन डेल आर, आर का 1 क्या बचा, कॉस थीटा। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकालोगे तो माइनस के आर साइन थीटा आएगा। अब इस पे आ जाओ, डेल वाई अपॉन डेल आर का 1 सिर्फ बचा साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा करोगे तो आर कांस्टेंट है, साइन का हो गया कॉस थीटा। सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो आर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस ये रहा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे में से क्या कॉमन, आर, बाकी का मान 1, यही तुम्हें प्रूफ करना था। तो यहां तक ये चारों क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि मैं बेसिक से बताया था, सिंपल लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, लेक्चर 1 2 3 जरूर देखोगे, और पूरी प्ले लिस्ट की लिंक इसमें मैं जरूर दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ x इक्वल यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, y इक्वल यू प्लस वी, then find
जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। क्लियर, ये निकालना है और शायद आप इसे कर लेंगे। हाँ, एक बात और बतानी है आपको कि वास्तव में आपको बीएससी थर्ड सेम का टोटल क्वेश्चन और थ्योरम करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं फर्स्ट डिवीजन के लगभग 90% से ऊपर। तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि मैं 50% मेंबर्स के लिए देता हूं तो 50% अपने व्यूवर्स के लिए देता हूं। जब व्यूवर्स केवल 50 या 40% ही देख पाते हैं और जो मेंबर होते हैं वो तो फुल वीडियो देख लेते हैं, व्यूवर्स वाली तो देखेंगे और जो वीडियो उनके लिए स्पेशल जाती है उसे भी देखते हैं। स्टूडेंटों के कमेंट आते हैं कि सर वीडियो ओपन नहीं हो रही, तो देखो वो क्या लिख रहा है उसमें, ओपन नहीं हो रही तो कुछ लिखता है। आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होती है, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल जो 399 रुपए का है 30 दिन का, और 30 दिन में स्वाभाविक आप एक पेपर कर ही लेंगे। तो आप बताइए 399 रुपए में एक पेपर कर ले तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए। दूसरे महीने में जब दूसरी बुक स्टार्ट हो तो 399 में और ले लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। लेकिन अगर मेंबरशिप नहीं लेंगे तो आपको 40%, 30%, किसी में 50%, किसी में 20% ही रह जाएगा, इतना ही मिल पाएगा। और मैं 2 राइटर की बुक लेके चल रहा हूं कि मैथमेटिकल मेथड में कुछ भी ना बचे, उधर अलजेब्रा में भी कुछ भी ना बचे, सब कुछ आपको मिल जाए। तो आप चैनल की मेंबरशिप लें, ज्वाइन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइन बटन, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाएंगे और लेवल आने पर आप अपने जिस भी ऐप यूज करते हैं उससे उसमें 399 रुपए जमा कर देंगे, सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसे कैसे खोलेंगे हम। डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। आइए, डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालोगे तो यहां आएगा 2u, डेल एक्स अपॉन डेल वी निकालोगे तो माइनस के 2v, यहां से डेल वाई अपॉन डेल यू निकालोगे 1, यहां से निकालोगे 1, मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2u, माइनस माइनस प्लस के 2v, इसका मतलब 2u प्लस v। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ u इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इक्वल है 2xy, पूछ रहा है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। खोलना तो आप सीख ही गए होंगे, वैल्यू रखनी है बस। डेल यू ओवर डेल एक्स 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे तो माइनस के 2y, डेल वी ओवर डेल एक्स करोगे तो 2y आएगा और डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे तो 2x आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4x स्क्वायर, इसकी इसमें माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर, 4 आप कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये बेसिक के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में जो 100% इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी बता रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो यहां लिख रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 100% आएगा। पहला क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन इज लैम्डा, ये इक्वेशन दे रखी है और रूट उसके ये है तो ये प्रूफ करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन x इक्वल आर कॉस थीटा, y इक्वल आर साइन थीटा, फिर और जोड़ा है एंड r इक्वल ए यू और थीटा इक्वल बी वी, तब ये वैल्यू निकाल के दिखानी है। थर्ड क्वेश्चन में ये इक्वल दिस, इसके इक्वल दिस, इसके इक्वल दिस, तो ये प्रूफ करके दिखाना है। फोर्थ क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है और 5 क्वेश्चन ये दे रखा है इसमें ये फाइंड करना है। ये 5 क्वेश्चन है। इससे अगले लेक्चर में भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होंगे और उनके अंदर रिलेशन क्या होते हैं वो भी बताए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।